बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ लियाकत अंसारी। सियासी मंजरनामे पर तेज़ी से डेवलपमेंट्स हो रही हैं और सियासी जमातें जो हैं आइंदा सरगर्मियों के लिए, इंतखाबी मैदान लगाने के लिए और इंतखाबी नताइज के लिए जो हैं वो अपनी साफबंदी में मसरूफ़ हो रही हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम फ़ैसला सामने आया है, जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को जो है बिलाखिर शाहीन का इंतखाबी निशान अलॉट कर दिया गया है। शाहीन के ज़रिए सियासी शिकार करने का प्लान बनाया गया है। आईपीपी को बल्ले का निशान तो नहीं मिला, लेकिन शाहीन मिल गया। मगर शाहीन ताकतवर लोगों की अलामत, ताकतवर लोग इसे शिकार के लिए अपना बेहतरीन इंतखाब समझते हैं। इसमें भी अक्लमंदों के लिए इशारे हैं कि आखिर शाहीन आईपीपी को क्यों मिला। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की आज जो है रजिस्ट्रेशन का अमल इस तरह मुकम्मल हो गया कि उसको जो है बिलाखिर इंतखाबी निशान अलॉट हो गया। कुछ अर्सा पहले उसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। अब जो सूरत हाल है उसमें इंतखाबी निशान के लिए आईपीपी ने 3 जो है वो सिंबल तजवीज़ किए थे, जिनमें एक चिड़िया, बल्ला और फिर तीसरा शाहीन का निशान था। चिड़िया का इंतखाबी निशान किसी और सियासी जमात को अलॉट हो चुका था। बल्ले का मामला चूँकि अदालत में इस वक्त ज़ेर समाअत है, तो आईपीपी को बल्ले का इंतखाबी निशान तो नहीं मिला, मगर शाहीन का इंतखाबी निशान मिल गया है। और इसके बाद जो है अब आईपीपी जो है इस पोजीशन में है कि अपनी सियासी और इंतखाबी सरगर्मियों के लिए मैदान को लगा सके। शाहीन एक ऐसा परिंदा है जिसके बारे में कभी वो इकबाल की शायरी में नज़र आता है, तो शाहीन का ज़िक्र जो है वो बुलंद परवास पहाड़ों पर बसेरा करने वाले परिंदे के तौर पर होता है। और इकबाल ने भी जो है शाहीन का ज़िक्र जब किया था तो उसे मुसलमानों के सामने एक बहादुर, खुददार, बुलंद परवास और बुलंद अज़्म वाला परिंदे के तौर पर, एक ऐसा सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया था कि जो कौम के अंदर बेदारी, खुददारी, बहादुरी को जो है वो प्रमोट करे। अरब के शहज़ादे हों या ताकतवर हल्के हों या असर सूख रखने वाले लोग हों, वो हमेशा जो है शाहीन को अपने शिकार के लिए जो है एक टूल के तौर पर और एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वो अपना अक्सर ये शौक़ जो है शिकार का इसी शाहीन के ज़रिए पूरा करते हुए नज़र आते हैं। और शाहीन के इंतखाबी निशान में भी बिलवास्ता जो है वो अक्लमंदों के लिए इशारे हैं कि ताकतवर हल्के जो है वो शाहीन के ज़रिए शिकार क्यों करते हैं और क्या शाहीन के ज़रिए अब सियासी मैदान में शिकार की प्लानिंग की गई है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को जो है इस सियासी शिकार के लिए जो है वो एक तरफ तो जो है वो पीटीआई से आने वाले सियासी खिलाड़ी मिल रहे हैं, तो दूसरी जानब जो है उसे एक साजगार माहौल मिल रहा है और बहुत से इलेक्टेबल्स जो हैं वो आईपी में शमूलियत इख्तियार भी कर चुके हैं। और इसके साथ साथ अभी तक जो है वो इसके लिए सबबंदी भी हो रही है कि मज़ीद जो है इलेक्टेबल्स जो तहरीक इंसाफ में मौजूद हैं वो आईपीपी से राब्ते में हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला भी जारी है। तो बुनियादी तौर पर देखा जाए कि सियासत के मैदान में शाहीन जो है किन सियासी हलकों पर झपटेगा, किन इलाकों को फतह करेगा, कहाँ से उसे शिकार मिलेगा, इसके लिए तमाम मनसूबाबंदी जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्लेटफॉर्म से और उनके हमदर्द दोस्तों की तरफ से जारी है। कल तक यही इंतखाबी निशान आपको याद होगा कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ जैसी ताकतवर शख्सियत के पास था, लेकिन आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के इंतखाबात ना होने की वजह से उसे अब ये इंतखाबी निशान नहीं मिल सका, उनके तंजीमी इंतखाबात नहीं हुए, तो ये इंतखाबी निशान जो है वो आईपीपी को मिल गया। आज शाहीन चूँकि अगर उसके मिजाज को देखा जाए, उसकी परवास को देखा जाए, तो वो ज़्यादातर पहाड़ों में बसेरा करता है, बुलंद परवास रखता है, कभी सहराओं में शिकार पर झपटता हुआ नज़र आता है। तो अगर इसे सियासी सूरत हाल के साथ लिंक किया जाए तो लगता यही है कि शाहीन का पाकिस्तानी सियासत में भी जो है वो मैदानी इलाकों से ज़्यादा जो है वो इलाके जिनमें सहराई इलाके यानी जनूबी पंजाब का उसे कुछ हिस्सा मिल सकता है, जहाँ से इलेक्टेबल्स जो हैं उसके लिए कामयाबियाँ हासिल कर सकते हैं। कुछ और इलेक्टेबल्स को जो है वो सेंट्रल पंजाब से या दूसरा जो
वेस्ट पंजाब से, साउथ पंजाब से और जो है मुख्तलिफ़ हिस्सों से शामिल करवाया जा रहा है। तो बुनियादी तौर पर आईपीपी का शहीन जो है वो जनूबी पंजाब में अपने सियासी जो टारगेट्स हैं उस पर झपट सकता है, इलेक्टेबल्स के ज़रिए सेंट्रल पंजाब में, लेकिन ज़्यादातर मैदानी इलाकों में जो है वो शाहीन की परवाज़ कम ही दिखाई देती है, लेकिन इलेक्टेबल्स के ज़रिए इस परवाज़ को भी मुमकिन बनाया जा रहा है कि इसके ज़रिए सियासी शिकार जो हैं उन पर झपटा जा सके। तो आईपीपी जो है वो बुनियादी तौर पर सियासत के मैदान में बादशाह तो बनने का इरादा रखती है, लेकिन बज़ाहिर यही मालूम होता है कि शायद वो बादशाह तो ना बन सके, लेकिन कोलिशन पार्टनर बनकर जो है आइंदा आने वाले इक़्तिदार में कुछ न कुछ जो है वो हिस्सा समेट सके। तो यूँ अब आईपीपी अपनी इंतखाबी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल होने और इंतखाबी निशान मिलने के बाद अब सियासी जलसों की तरफ जा रही है और 28 अक्टूबर से खानेवाल स्टेडियम से जो है वो इंतखाबी जलसों का और सियासी सरगर्मियों के लिए सियासी जलसों का आगाज़ करने जा रही है। अगर इसके बाद की जाए तकरीबन 9 अजला में पहले मरहले पर जो है आईपीपी जो है वो जलसे करने जा रही है, जिसमें जो है वो 9 नवंबर में हाफजाबाद, फिर नारोबाल, 12 नवंबर को लिया, 17 नवंबर को कसूर और इसी तरह 20 नवंबर को गुजरांवाला में, जबकि 24 नवंबर को झंग और फिर जो है वो साहिवाल और 9 दिसंबर को फैसलाबाद में भी जो है ये जलसे होंगे। तो यूँ 28 अक्टूबर से तकरीबन 9 दिसंबर तक पहले मरहले में पंजाब के 9 अजला में जो है आईपीपी की क़यादत जो है वो जलसे करने जा रही है और अब सियासी मैदान को गरमाने जा रही है। दूसरे मरहले में फिर बाकी पंजाब के अजला में जलसे होंगे। तो यूँ लगता है कि अब सियासी जमातें तेज़ी से साफ बंदी कर रही हैं। मुस्लिम लीग के कायद नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसे के बाद जिस सियासी माहौल को तक़वियत दी है, उसके बाद जो है अब दीगर सियासी जमातें भी साफ बंदी करती हुई नज़र आ रही हैं। पीपल्स पार्टी भी पंजाब में इंतखाबी सरगर्मियों और सियासी सरगर्मियों के लिए मैदान लगाने की तैयारी कर रही है। अपनी तंजीमों से उसने जलसों के लिए और सियासी सरगर्मियों के लिए शेड्यूल मांग लिया है। तहरीक इंसाफ भी जो है इंतखाबी सरगर्मियों को तेज़ करने का इरादा रखती है, लेकिन उसे इंतखाबी तौर पर वो साजगार माहौल उस तरह नहीं मिल रहा कि उसे इंतखाबी सरगर्मियों के लिए या फिर जलसों की सरगर्मियों के लिए जो इंतज़ामी इजाज़त दरकार होती है उसमें उसको अभी तक मुश्किलात का सामना है, जिसके लिए वो एक बार फिर अदालत से रजू करने का भी इरादा रखती हैं। तो वैसे देखा जाए शाहीन हो, कुछ सियासी खिलाड़ी इसके ज़रिए शिकार का इरादा रखते हैं, कुछ शेर के ज़रिए सियासी मैदान से अपना हिस्सा समेटना चाहते हैं और कुछ तीर के ज़रिए जो है अपना शिकार करना चाहते हैं। वैसे तो ये जंगल में जो है शेर, शाहीन, तीर ये शिकार के लिए जो है वो एक ताकतवर जो है अलामात के तौर पर माने जाते हैं। सियासी मैदान में भी क्या ये इतने ही ताकतवर होंगे, ये आइंदा दिनों में जब इंतखाबी सरगर्मियाँ तेज़ होंगी तो तब जो है वो कुछ सिग्नल्स आना शुरू हो जाएंगे कि किस सियासी जमात के लिए कितना सियासी शिकार जो है वो मुमकिन होगा। सियासी मिज़ान से ज़्यादा तो वही सियासी जमात अच्छा शिकार उठाएगी जिसका मजबूत बयानिया होगा, जिसकी आवाम में जड़ें होंगी, जिसे आवाम पसंद करती होगी, जिसने आवाम के लिए कुछ डिलीवर किया होगा। तो ये सियासी जमातों का रिकॉर्ड जो है अब आवाम के सामने जो है वो फ़ैसला कुन नताइज के लिए सामने आने वाला है। दिलचस्प तो ये भी है कि सियासी बसात जो है वो बिछ चुकी है, सियासी खिलाड़ी और सियासी शिकारी मैदान में आ चुके हैं और सियासी बिगल भी बच चुका है और हालात यही इंदिया दे रहे हैं कि आइंदा साल के शुरू में जो है वो इंतखाबी मैदान बहरहाल लगने जा रहा है, जिसके लिए अब सियासी जमातें अपनी सबबंदी कर रही हैं। शिकार मैदान में मौजूद हैं कि कहां कहां से किन हलकों से जो है वो अपना हिस्सा सियासी जमातों को समेटना है। शेर भी मैदान में है, शाहीन भी जो है वो अपनी परवाज़ पकड़ चुका है और तीर भी मैदान में है। दूसरी सियासी जमातें भी मुख्तलिफ इंतखाबी सिम्बल्स के तहत जो है वो इरादा रखती हैं कि वो आने वाले इंतखाब में अपना हिस्सा समेट सकें। तो यूँ अब सियासी माहौल जो है वो तेज़ी से बनेगा। देखते हैं शाहीन के ज़रिए कौन कौन से सियासी शिकार होते हैं, शेर कहाँ पर धाड़ता है और तीर किस किस को ज़ख्मी करता है और अपना हिस्सा समेटता है। तो यूँ अब नाज़रीन सियासी माहौल में हर रोज़ किसी को रिलीफ मिल रहा है तो किसी को जो है वो किसी तरफ से जो है वो आगे बढ़ती हुई पेशकदमी मिल रही है।
سیاسی میدان سج چکا ہے اور سب کھلاڑی میدان میں آ چکے ہیں۔